आज एक बहुत पुरानी कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे मृत्यु के डर से जाकर टकराती है। चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मौत का डर होता क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर जरूर आता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजा परीक्षित से और उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। उन्हें एक श्राप मिला है कि एक सांप के काटने से उनकी मौत होगी और अब उनके पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि राजा परीक्षित ने 6 दिनों तक ऋषि शुकदेव से ज्ञान लिया है, लेकिन फिर भी उनका दुख, उनका मौत का डर कम नहीं हुआ है, बल्कि जैसे जैसे आखिरी पल नजदीक आ रहे हैं वो और भी ज्यादा बेचैन होते जा रहे हैं। राजा की यह हालत देखकर ऋषि शुकदेव एक गहरा सच समझाने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जो जंगल में खो गया था और बुरी तरह डरा हुआ था। जरा सोचिए, एक राजा है, घने जंगल में शिकार करने निकला है। शिकार करते करते रात हो जाती है और वो रास्ता भटक जाता है। अब वो अकेला है, घबराया हुआ है और जंगल का माहौल धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है। और फिर मानो इतना काफी नहीं था, हालात और बिगड़ जाते हैं। जोरों की बारिश होने लगती है, शेरों और बाघों की दहाड़ें गूंजने लगती हैं। राजा का तो डर के मारे बुरा हाल है। अब वो बस किसी भी तरह कहीं भी सर छिपाने की एक जगह ढूंढ रहा है। तभी उस घने अंधेरे में उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वो उम्मीद से उस तरफ बढ़ता है और वहां उसे एक शिकारी की झोपड़ी मिलती है। पर ये कोई आम झोपड़ी नहीं थी। झोपड़ी के अंदर का जो नजारा था वो बहुत ही घिनौना था। एक कोने में गंदगी का ढेर लगा है, छत से जानवरों का कच्चा मांस लटक रहा है और पूरी की पूरी जगह एक भयानक बदबू से भरी हुई है। पहले तो राजा को बहुत घृणा आती है, लेकिन बाहर के खतरों को देखते हुए उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। वो उस झोपड़ी में मौजूद बीमार शिकारी से मिन्नतें करता है कि बस एक रात, सिर्फ एक रात उसे वहां रुकने दे। लेकिन शिकारी उसे एक बड़ी अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, लोग पनाह लेने आते तो हैं, पर सुबह जाते वक्त बड़ा झंझट करते हैं, जाना ही नहीं चाहते। अब ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है ना? ऐसी गंदी जगह पर भला कोई क्यों रुकना चाहेगा? राजा तो कसम खाकर कहता है, अरे नहीं, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा पक्का। मेरा तो बहुत बड़ा महल है, मैं यहाँ बस अपनी मजबूरी की वजह से आया हूँ। लेकिन मजबूरी में किया गया ये वादा बहुत जल्द भुला दिया जाने वाला था। अगली सुबह कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ एक रात में राजा के अंदर एक गजब का मनोवैज्ञानिक बदलाव आ जाता है। शाम को जिस झोपड़ी की बदबू से उसे घिन आ रही थी, रात भर उसी बदबू में सांस लेने के बाद सुबह तक वही बदबू उसे परमप्रिय लगने लगती है। मतलब उसे वो बदबू अच्छी लगने लगी। ये यकीन करना मुश्किल है, पर राजा अपना राजपाट, अपना आलीशान महल सब कुछ भूल जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए इसी गंदी झोपड़ी में रहेगा। और जब शिकारी उसे सुबह जाने के लिए कहता है तो एक जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। राजा उस गंदी सी झोपड़ी के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाता है। उसे उस जगह को छोड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और कहानी का यही वो हिस्सा है जहां पर ऋषि शुकदेव कहानी का रुख वापस राजा परीक्षित की तरफ मोड़ देते हैं। शुकदेव राजा परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित जरा बताओ, क्या उस राजा के लिए ये सब झगड़ा करना, ये झंझट करना सही था? एक तरह से वो परीक्षित को उस मूर्ख राजा पर फैसला सुनाने के लिए कह रहे हैं। परीक्षित इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि ये कहानी उन्हीं के बारे में है। वो जवाब देते हैं, भगवान, वो राजा तो बहुत बड़ा मूर्ख लगता है। सच कहूं तो उसकी मूर्खता पर तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। और तब शुकदेव वो बात कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं, परीक्षित, वो मूर्ख राजा और कोई नहीं, तुम खुद हो। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? इस रूपक के पीछे का गहरा अर्थ क्या है? और इसका हमारे शरीर और आत्मा से क्या लेना देना है? चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर रूपक बिल्कुल साफ है। वो मूर्ख राजा, वो हमारी आत्मा है। वो गंदी बदबूदार झोपड़ी, वो ये हमारा शरीर है। और राजा का वो असली आलीशान महल, वो है आत्मा का असली घर, उसका स्रोत। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारी आत्मा इस कुछ समय के लिए मिले नश्वर शरीर से बुरी तरह जुड़ जाती है
उससे मोह कर बैठती है। शुकदेव का आखिरी सबक यही था कि मृत्यु का डर और कुछ नहीं बल्कि वही मूर्खतापूर्ण झंझट है जो आत्मा तब करती है जब वो अपने इस अस्थायी घर यानी इस शरीर को छोड़ने से इनकार करती है। जैसे ही राजा परीक्षित को ये सच समझ में आया, उनका सारा डर, सारी बेचैनी एक पल में गायब हो गई और उन्होंने बड़ी शांति से अपने आखिरी पलों को स्वीकार कर लिया। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये शरीर तो बस एक सराय की तरह है जहां हम कुछ वक्त के लिए ठहरते हैं, तो फिर हम इसे अपना पक्का घर समझने की भूल आखिर क्यों कर बैठते हैं?